हेलो गाइज, वेलकम टू एवाई एग्ज़ाम। चलिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा मीनिंग है जो गलती है? जो मीनिंग लिखा हुआ है उस इसमें से कौन सा मीनिंग जो गलती लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एनुअल, ANNUAL, एनुअल। तो एनुअल जो है वो गलत सही है। एनुअल का मीनिंग यही होता है, ANNUAL, एनुअल। बी ऑप्शन, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मीनिंग भी सही है। बेनिफिट, तो बेनिफिट का मीनिंग क्या होता है? बेनिफिट का मीनिंग होता है BENEFIT, बेनिफिट। बेनिफिट की मीनिंग यह ई होता है, लेकिन है क्या चीज? BENI, ई के जगह पे क्या है? आई है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेनिफिट। एडक्विटिक के भी देखते हैं, ADEQUITY, इक्विटी का मीनिंग भी सही है। यानी राइट आंसर है जो मिस स्पेल्ड गलती है वो बेनिफिट का। बेनिफिट का मीनिंग होता है BENEFIT, बेनिफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज, प्लुरल फॉर्म ऑफ गुज। गुज का प्लुरल फॉर्म होता है GEEAC। डबल ओ के जगह पे क्या हो जाता है? डबल ई हो जाता है, गुज। इसी प्रकार देखिए टूथ का, TOOTH, तो टूथ के क्या हो जाता है? TEETH। प्लुरल क्या बनता है? तीथ का प्लुरल क्या बनता है? टूथ का प्लुरल बनता है तीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरर। फर्स्ट क्वेश्चन, हैड यू बीन केयरफुल इनफ, हैड यू बीन केयरफुल इनफ यू शुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, नो एरर। इसमें कौन सा पार्ट है जो एरर है? मैंने कौन सा पार्ट है जो सही ग्रामर पर, सेंटेंस पर नहीं बनाया गया है? तो देखिए, जो हैड जो होता है वो पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस में ही हैड आता है ना, प्रेजेंट टेंस में तो आता नहीं है। शुड जो है वो प्रेजेंट है, तो इसका जो सेंटेंस सही बनेगा, हैड यू बीन केयरफुल इनफ, हैड यू बीन केयरफुल इनफ यू, शुड के जगह पे क्या होगा? वुड। सॉरी, शुड के जगह पे क्या होगा? शुड के जगह पर क्या चीज का प्रयोग होगा? वुड का, WOULD, वुड। यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फार एज आई नो ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, नो एरर। तो देखिए, हिंदी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम में है कि पूछता क्वेश्चन किस टाइप के है और ईरर कहाँ पे रहता है। अगर ईरर आप समझ गए तो हिंदी करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई टफ चीज़ नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप समझ गए कि ईरर कहाँ पे है, समय भी कम रहता है। ईरर देखकर अगर हिंदी करते रहिएगा एग्ज़ाम में तो बहुत समय लग जाएगा और समय बहुत कम रहता है। इसलिए देखिए कि ईरर कहाँ पे बनता है, उसी प्रकार एग्ज़ाम में भी बनाना होगा। तो देखिए, एज फार एज आई नो ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, नो एरर। तो देखिए, अगर कोई चीज़ भी कठोर या सख्त चीज़ है, कठोर या सख्त चीज़ है, उसके लिए हार्डली का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हार्ड का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हार्डली का प्रयोग नहीं, हार्ड का प्रयोग। तो जैसे पास, एग्जाम को पास करना, क्या लिखा है? पास द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम को पास करना कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अगर एग्जाम पास ही कर जाता तो हम लोग को इतना मेहनत क्यों करने पड़ता, पढ़ने क्यों पड़ता? इसलिए मेहनत लगता है। तो मेहनत लगता है तो उसके लिए क्या चीज़ का प्रयोग करता है? हार्ड का प्रयोग करते हैं, हार्डली का नहीं। तो यहाँ पे हार्डली का प्रयोग नहीं होगा, हार्ड का प्रयोग होगा। इसीलिए इसमें एरर कौन सा है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लुक्ड rather old in her age and lived in a little house on the outskirts of a village, no error। तो देखिए 12 में कौन सा है? इसमें एरर कहाँ पे बनता है? तो देखिए, rather के साथ और अदर के साथ देन का प्रयोग होता है।
रैदर और एदर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। एग्जाम में हमेशा पूछता है रैदर या अदर या ओल्डर, इस सब की जगह क्या चीज़ प्रयोग होगा, देन का जगह होता। तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, शी लुक्ड रैदर देन ओल्ड इन हर एज, शी लुक्ड रैदर देन old in her age and live in a little house on the outskirts of a village नोइर ऑफ ए विलेज। यानी जो इसका इरर है वो कौन सा कौन में है, ए में, रैदर के बाद देन का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट इज सो कंजर्वेटिव टू एब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड्स एंड स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग नोइर। तो इसमें इरर कहाँ पे बनता है, इसमें इरर कहाँ पे है, तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो रिमूव टू पर संबंधित, रिमूव टू से संबंध रखता है, रिमूव टू से संबंध रखता है, जो सेंटेंस है वो रिमूव टू से संदेश रखता है। तो देखिए रिमूव टू तो रखता है, तो टू सो के जगह पे क्या चीज़ का प्रयोग होता है, सो के जगह पर अगर रिमूव टू है तो टू का प्रयोग होता है, ठू का प्रयोग होता है, टूअल नहीं ठू का प्रयोग, यानी TOO ठू। तो रिमूव टू के जगह पर क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ठू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सो नहीं प्रयोग होकर क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ठू का प्रयोग होगा, ठू का प्रयोग। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, द मार्केट इज टू कंजर्वेटिव टू एब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड्स एंड स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक समबॉडी टू टास्क, टेक समबॉडी टू टास्क मीन्स क्या होता है, तो ये इडियम एंड फ्रेजेज है। इडियम एंड फ्रेजेज 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए टेक समबॉडी टू टास्क का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, टेक समबॉडी टू टास्क का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो इसको जो राइट आंसर होगा, टू क्रिटिसाइज समबॉडी, यानी इसका मतलब ये होता है किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समबॉडी। टेक समबॉडी टू टास्क मतलब किसी की आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड मीन्स, तो ये भी इडियम एंड फ्रेज है। तो टू मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ को तय करना, किसी चीज़ को तय करने को क्या कहते हैं, टू मेक अप वंस माइंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रिजॉल्व। टू रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम ऑफ इनऑर्डिनेट, साइनोनिम ऑफ इनऑर्डिनेट। तो साइनो मतलब क्या होता है, रिलेटेड संबंध, रिलेटेड मैंने समानार्थक शब्द, साइनोनिम कहते हैं समानार्थक शब्द, यानी इनऑर्डिनेट का समानार्थ कौन सा है, तो इनऑर्डिनेट मतलब होता है अधिक, इनऑर्डिनेट मतलब कहता है अधिक। तो देखिए ऑप्शन ए में चलते हैं, तो इन एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब भी होता है अधिक। देखिए बी ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोडक्टिव मतलब होता है क्या होता है, उत्पन्न करना। लीनेट, तो लीनेट मतलब होता है उदार, लीनेट मतलब क्या होता है, उदार। और इनकैपेबल मतलब होता है असमर्थ। यानी इनऑर्डिनेट का जो समानार्थक शब्द होगा यानी साइनोनिम्स जो होगा वो एक्सेसिव होगा, इस दोनों का मतलब होता है अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, साइनोनिम ऑफ स्ट्रेंजर, साइनोनिम ऑफ स्ट्रेंजर यानी स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है गला घोटना या दबाना, किसी को गला घोटना या दबाना को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सफोकेट होगा, सफोकेट मतलब होता है गला घोटना या दबाना। अब देखिए इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गला घोटना या दबाना। ऑप्शन ए इवैक्यूएट, इवैक्यूएट मतलब होता है हटा देना, इवैक्यूएट मतलब हटा देना। एडुकेट, एडुकेट मतलब शिक्षित, और टफ मतलब कठोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ क्लोजली, एंटोनिम ऑफ क्लोजली इज, तो क्लोजली मतलब होता है निकट से, क्लोजली मतलब क्या होता है, निकट से। तो एंटोनिम क्या हो रहा है, यानी विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द यानी इसका उल्टा। तो क्लोजली का उल्टा क्या होगा, लूजली, लूजली मतलब होता है दूर से, क्लोजली मतलब निकट से और लूजली मतलब दूर से, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए सबकी हिंदी भी जान लेते हैं। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब होता है गंभीरतापूर्वक,
प्रोफाउंडली मतलब कहते हैं गंभीरतापूर्वक। डिफिनेंटली मतलब होता है निश्चित रूप से। डिफिनेटली मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। और डाउटफुली मतलब होता है संदेहजनक। तो क्लोजली का जो उल्टा होगा क्या होगा, लूजली, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ इंटेल। इंटेल का एंटोनिम क्या है? तो इंटेल का मतलब होता है मिलना। इंटेल मतलब होता है किसी से मिलना। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रिटेन, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। तो ये तो समानार्थक शब्द है ना, मिलना, किसी से मिलना, क्या किसी चीज़ को, रिश्ता को बनाए रखने के लिए कोई भी आदमी मिलता है तो रिश्ता बनाए रहता है। रिटेन इंटेल इसका समानार्थक शब्द है, यानी साइनोनिम हो सकता है रिटेन, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, एंटोनिम, इसलिए ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट मतलब होता है उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। मिलना तो उत्पन्न करना कहाँ से होगा, इसका उल्टा। डिसमिस मतलब होता है हटा देना, यानी किसी से मिलना और फिर उसे हटा देना, क्या चाहिए, विपर्यार्थक से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित, ये भी नहीं होगा। इंश्योर मतलब सुनिश्चित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव टू पैसिव है। नेवर चीट ए फ्रेंड। तो जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसका जो एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं उसके पहले लेट्स का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, लेट का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो एक्टिव पैसिव बनेगा वो बनेगा लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लेट ए फ्रेंड नोट बी चीटेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेट ए फ्रेंड नोट बी चीटेड। नेवर चीट ए फ्रेंड, तो नेवर चीट ए फ्रेंड क्या होगा, लेट ए फ्रेंड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देता है, लेट ए और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो लेट ए फ्रेंड नोट बी चीटेड, चीट का थर्ड फॉर्म कहते हैं चीटेड। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका।